हम सभी को यह पढ़ा दिया जाता है कि 9 ग्रहों की खोज किसने की? केपलर ने। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो हम में से किसी को ऐसा नहीं पढ़ाया गया है कि 9 ग्रहों की खोज केपलर ने, क्योंकि जिस केपलर सर की आप बात कर रहे हैं उन्होंने 9 ग्रहों को नहीं खोजा है, बल्कि लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को दिया है। और हम सब ने, जिन्होंने भी भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का अध्ययन किया होगा 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में, केपलर के ग्रहों के सिद्धांत को पढ़ा और केपलर ने सबसे पहले 3 ग्रह निरूपित किए। केपलर्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, वो केपलर्स लॉ पहले 10वीं और 12वीं में नहीं है, 9वीं और 11वीं में दिया हुआ है। और साथ ही साथ अगर केपलर्स लॉ की बात करें तो मैंने पहले भी कहा कि केपलर्स लॉ ऑफ मोशन आपका ये नहीं बताता कि 9 ग्रहों की खोज उन्होंने की है। उन्होंने सिर्फ केपलर्स ने 3 लॉ दिए हैं, जिसमें से पहला लॉ है आपका कि जो हमारा प्लैनेट है वो अपनी एक्सिस पे ही रोटेट करता है, और दूसरा लॉ ये कहता है कि जो प्लैनेट के एक्सिस के द्वारा कवर किया गया एरिया होता है वो A1 A2 के बराबर होता है, और तीसरा ये कहता है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस है, वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t² के। इसमें कहीं पे भी ये नहीं कहा जाता है कि केपलर सर्वे क्या कहते हैं, अपने प्लैनेटरी मोशन का या प्लैनेट का खोज किया है। अब ये बताइए, जब हम अपने घर में पूजा करने बैठते हैं तो पंडित जी क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करो भवन्तु। तो ये सारे ग्रहों के नाम केपलर ने बताया कि संस्कृत वाङ्मय में पंडित जी ने। तो सर ने जिस श्लोक को पढ़ा है, मैं उस श्लोक को दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, आप जरा ध्यान दीजिएगा। सर का कहना था ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। उनकी बात सही है कि पंडित जी इस पाठ्य का पूजन इसलिए करते हैं ताकि हमारे ग्रहों को शांत किया जा सके। अब मैं इस ग्रह का अर्थ जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले करता हूँ, जरा आप उसे देखिए। इसका मतलब यह होता है कि ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी, मुरारी यानी विष्णु जी, त्रिपुरारी यानी शिव जी, और अंतिम में जिन 9 ग्रहों का नाम ले रहे हैं ये उन 9 ग्रहों में हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अगर इसमें से देखा जाए तो बच्चे को पता है कि सूर्य एक स्टार है, ना कि प्लेनेट, ये तो हुआ ही नहीं। चंद्रमा उपग्रह है, वो पृथ्वी का उपग्रह माना जाता है, उसे भी प्लेनेट पे लिया नहीं जाता। और यदि मैं दूसरा डिस्प्ले कर रहा हूं, आप देखें, राहु केतु किसी भी प्रकार से अपना ग्रह नहीं माना जाता है, ये चंद्रमा के नोड्स छाया ग्रह हैं, तो यानी इनको ग्रहों का नाम देना सही नहीं है। तो अंततः मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जरूर अपने वेदों के, अपने धर्मों की बात करें, लेकिन आज के नवजात शिशुओं को, नए बच्चों को इन झूठी कहानियों में ना फंसें कि हमारे गुरुओं ने पहले बता दिया था, हमारे गुरुओं ने पहले बता दिया था। आज इसी गुरुओं के चक्कर में कि पहले खोजा गया था, हमारा भारत दिन प्रतिदिन पीछे होता चला जा रहा है। और हमें तो सिर्फ इस बात की होड़ लगी पड़ी है कि हमने पहले खोज रखा था। सर सटीक जानकारी दे सकते हैं तो दीजिए, बाकी किसी भी पॉडकास्ट में जाइए तो कम से कम ऐसी बातें बताइए जिससे बच्चों का भला हो सके। ये अनौपचारिक बातें जो कि बिना किसी तर्क वितर्क की बातें, बस जोर देना, जैसे थाला फॉर अ रीजन ऐड कर देते हैं आजकल, आप भी कुछ इसी प्रकार का करते हैं जो कि सरासर गलत है।